आज अपन पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे बड़े अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करने से पहले अपन वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। एक होता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? ए से जेड तक, ए टू जेड। लेकिन मैथ में अपन मेनली कौन कौन से काम में लेते हैं? एक्स, वाई, जेड और कभी कभार पी एंड क्यू, ये वाले वेरिएबल अपन काम में लेते हैं। यदि अपन वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे वेरिएबल ले लिया अपन ने एक्स और इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये क्या बन गया? 2x। और 2x क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही जैसे अपन 4 ले लेंगे इंटू वाई, तो ये क्या हो गया? 4y। और ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर, देन अपन कह सकते हैं वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। यानी अपन कह सकते हैं इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर देन इट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 हो सकती है 1 से इन्फिनिटी तक, तो उसको अपन कह सकते हैं वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे इसके बारे में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है? x है, तो x में यहाँ x की पावर चेक करेंगे कि वो होल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ देखो x² है, यानी यहाँ 2i है इसकी पावर। 2 का मतलब 2 कैसा है कि होल नंबर है, ठीक है। ऐसे ये वाला x है, इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं होती है, तो 1 होती है, और उस 1 भी क्या है कि होल नंबर है। इसका मतलब ये तो क्या है कि पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे देखो अदर एक एग्जांपल x प्लस 1/x। अब देखो यहाँ इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस x की पावर माइनस 1। तो यहाँ देखो इस x की पावर तो क्या है? 1 है, तो वो तो क्या है? होल नंबर है। बट ये -1 है, तो ये क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और कुछ एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे √x प्लस 5, 2x प्लस √2। अब इसमें देखो इस एग्जांपल की अपन बात करें तो इसमें x की पावर कितनी लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर हाफ, यानी x की पावर 1/2 प्लस 5। अब देखो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? यहाँ वेरिएबल की पावर 1/2, यानी अपन कह सकते हैं रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद में इसकी बात करते हैं। यहाँ देखो वेरिएबल क्या है? x है, इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो 1 क्या होता है? ऑलवेज होल नंबर। इसका मतलब ठीक है। उसके बाद में इससे हमें मतलब नहीं है ये, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। तो हम तो सिर्फ किसकी पावर देखेंगे? वेरिएबल की पावर ही चेक करनी है। यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो अपन कह सकते हैं वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद में देखो पावर के अकॉर्डिंग अपन डिग्री फाइंड करते हैं। तो अपन लिखेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स।
डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जैसे कुछ एक पहले एग्जांपल लिए, उनमें हमें डिग्री फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे? तो अपन कह सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कि जो कोई भी अपन को जैसे पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी यदि हाईएस्ट पावर अपन फाइंड कर लेंगे तो उसकी डिग्री भी अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। सेकंड एग्जांपल है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। और थर्ड ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसकी अपन डिग्री की बात करें तो अपनी डेफिनेशन क्या थी? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसमें किसकी पावर? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ ओनली फॉर एक्स वेरिएबल है, और x में देखो यहाँ तो इस x की कितनी है पावर? 2 है, इसकी कितनी है? 3। तो हाईएस्ट क्या हुई? 3। इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? वो हो गई 3। ऐसे इसमें बात करें तो इसमें भी ये किस में? x वेरिएबल में है। तो x वेरिएबल में तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो गई। ऐसे ही इसकी बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि अपन ने यदि वेरिएबल की पावर हमें पता हो हाईएस्ट तो अपन ने डिग्री फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और, जितनी डिग्री होंगी उतने ही उसके जीरोज होते हैं, बट वो जैसे ही अपन 1-2 स्टेप बाद में पढ़ेंगे। अब देखो डिग्री के अकॉर्डिंग ही अपन इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो जैसे डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक, और 3 होती है तो उसको क्यूबिक। ऐसे अपन 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं अपन। तो लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यदि किसी भी पॉलिनोमियल की पावर यदि क्या है? डिग्री 1 है तो उसको अपन कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यानी लिख सकते हैं इफ द डिग्री ऑफ polynomial is 1 then it is called linear polynomial। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 1। अब इसमें देखो ये पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1। इसमें इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री x की पावर देखते हैं अपन, हाईएस्ट पावर, तो वो कितनी है? 1 है। 1 है तो ये किस में आएगा? ये आएगा अपना लीनियर पॉलिनोमियल में। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी अपन कह सकते हैं यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन क्या होगी? इफ द डिग्री ऑफ
polynomial is 2, then it is called quadratic polynomial। ठीक है, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ देखो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और वेरिएबल यहाँ x है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक और लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से होंगे, जिनकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसके बाद में कौन सा आता है अपना, क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3 देन इट इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3 then it is called cubic polynomial। ठीक है, यानी जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, उसको अपन कह सकते हैं वो कैसा होगा, कैसा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या और एक और लिख लो, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। एक ही हो गया। यानी अपन कह सकते हैं कि डिग्री यदि 3 है, इसका मतलब वो कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो ये तो बात थी डिग्री के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन। उसके बाद में देखो अपन क्या देखते हैं, जीरोज। उसके बाद में आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज क्या होता है, देखो अपन कह सकते हैं इफ एल्फा इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल टू एक्स प्लस 1 देन एफ एल्फा इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी 0 क्या होता है कि उसकी वैल्यू यदि अपन गिवन पोलिनोमियल में पुट अप करेंगे तो उसको क्या बना देगा, वो कंप्लीटली 0। तो यहाँ देखो 2 की ऐसी क्या वैल्यू होगी ताकि इसको क्या बना दे, इस पूरे पोलिनोमियल को, सॉरी x की क्या वैल्यू होगी जो इस पोलिनोमियल को क्या बना दे, 0। तो जैसे अपन कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या था, 2x प्लस 1। अपन x इक्वल टू क्या ले, -1/2। तो देखो f -1/2 2 इंटू -1/2 प्लस 1। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, ये क्या है रिजल्ट 0। यानी
-1/2 इसका क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का 0 हो गया। ठीक है, यानी जीरोज क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू पोलिनोमियल में अपन पुटअप करेंगे तो उसको कम्प्लीटली क्या बना देगा, वो 0 बना देगा, तो वो उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब देख लेते हैं इनको फाइंड कैसे करेंगे। यदि अपने पास कोई पोलिनोमियल गिवन है तो अपन उसका जीरोज कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये नोट कर लेना। देखो, जैसे अपने पास एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² - x - 2 है। ठीक है, f(x) इक्वल टू अपन को दे रखा है 6x² - x - 2। तो सबसे पहले इसके जीरो फाइंड करने के लिए इसको बनाएंगे इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू अपन क्या लेंगे, इसके जीरो लेंगे। तो यहाँ से देखो 6x² - x - 2 इक्वल टू 0, यानी अपन कह सकते हैं पोलिनोमियल के इक्वल टू 0 ले लेते, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर बना के x की जो वैल्यू जाएंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जितनी इसकी डिग्री होगी उतने इसके जीरोज होंगे। यानी यहाँ इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसका मतलब इसके जीरोज की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। देखो तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 6 इंटू कॉन्स्टेंट क्या, माइनस का 2, यानी रिजल्ट क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस का 12। अब देखो जो मिड वाला टर्म है इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है, माइनस के 12, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -1। तो अपन 12 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और ऐड करेंगे तब कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं, जैसे -4 एंड 3, यदि इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो कितना आता है, -4 × 3, ये हो गया -12, और इनको ऐड करेंगे -4 + 3, तो ये हो गया -1, और ये हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से 6x² - x, यहाँ क्या लिख देंगे, -x नहीं लिखेंगे, अब 4x + का 3x - 2 = 0। यहाँ से इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ से 2x अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस यहाँ 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो 1 तो ऑलवेज कॉमन आता ही। तो यहाँ से अपन ने 1 ले लिया, तो ये हो गया 3x - 2 = 0। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, 3x - 2, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3x - 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 2x + का 1 = 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इफ 3x - 2 = 0, देन 3x = प्लस के 2, ये माइनस का है, उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा +2। तो x = क्या होगा, 2/3, यानी 1 0 तो ये आ गया, यानी इस पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और या 2x + 1 = 0, तो यहाँ से 2x = क्या होगा, -1, x = क्या होगा, -1/2, 1 0 जी हो गई। अब देखो मैंने बताया था कि जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरो जाएंगे। तो डिग्री कितनी है इसकी, यहाँ 2 है, इसका मतलब इसके 2 जीरो जाएँ, 2/3 एंड -1/2। एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं, 4x² - 4x + का 1। ठीक है, अब देखो इसके भी कितने जीरो जाने हैं, 2 जीरो जाने। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जीरोज कैसे फाइंड करेंगे,
तो उसको पहले सबसे पहले तो अपन को फर्स्ट स्टेप क्या अपनी कि जो गिवन पोलिनोमियल है उसको इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन मतलब इक्वल टू क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे। देन उसके क्या बनाएंगे फैक्टर, और जो x की वैल्यू जाएंगे वही क्या हो जाएंगे उसके 0 हो जाएंगे। देखो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट कितना है 4 इंटू कॉन्स्टेंट कितना 1, और इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या है 4 है। यानी कि मिड वाला जो टर्म है उसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 4 है, और ऐड करें तब कितना है माइनस का 4। तो क्या हो सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आना चाहिए और ऐड करें तब कितना आना चाहिए माइनस का 4। बताओ क्या ले सकते हैं अपन। एक तो लेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2। अब देखो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है प्लस का 4 आता है, और ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 4, यानी ये अपने सही है। तो देखो ये हो गया 4x² माइनस का 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा 2x माइनस यहाँ 1। अब देखो इन दोनों में कुछ ही कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आता ही है, तो अपन क्या लेंगे -1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, यहाँ ये कॉमन आ रहा है, तो ले लो कॉमन 2x माइनस 1, तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू क्या होगा 1, x इक्वल टू क्या होगा 1/2। और क्या ये 0 होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो गया 1 और x इक्वल टू हो गया 1/2। यानी इसके 2 0 जाए कौन कौन 1/2 एंड 1/2। तो अपन 0 जैसे फाइंड करते हैं, यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके इक्वल क्या लेते हैं अपन 0 ले लेते हैं, और देन उसके फैक्टर करते हैं, और जो x की वैल्यूज होंगी वही क्या होंगे उसके 0 होंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट की। यदि कोई गिवन पॉलिनोमियल है तो उसके अपन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो कोएफिशिएंट, जैसे f(x) इक्वल टू दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसमें बेटे सबसे पहले अपन क्या देखेंगे x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का क्या होगा। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, x के जो मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो इसका क्या होगा कोएफिशिएंट। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा a, और ऐसे ही x का कोएफिशिएंट कितना होगा कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना होगा b होगा। ठीक है, और ऐसे जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन 5x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें अपन बात करते हैं x² के कोएफिशिएंट की। तो x² का कोएफिशिएंट यानी x के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है 5 है, तो वो हो जाएगा इसका 5, और x का कोएफिशिएंट क्या होगा x के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ लिख लो ऑफ x² क्या होगा 5, और कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो यही है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, यानी जो इसके पॉलिनोमियल की जो जीरोज है उनमें और जो कोएफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसलिए पहले अपन को
आपको जीरोज कैसे फाइंड करते हैं वो बता दिया, जीरोज क्या होते हैं, और उसके बाद में बात आती है अपनी कोफिशिएंट की, तो अपन को उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, देखो इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एफ एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि इसके टू जीरोज एल्फा एंड बीटा है, एल्फा एंड बीटा, तो अपन कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, यानी एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, बी क्या है यहाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, ऑफ एक्स अपॉन में ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी इनमें क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए, और माइनस बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन में ए। सी क्या है इसमें, कांस्टेंट, अपॉन में ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इनमें कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट में। यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसके टू जीरोज अपन मान लें एल्फा एंड बीटा है, देन सम ऑफ जीरोज क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी एल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन में ए, और सी क्या है यहाँ कांस्टेंट है और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो बेटे इस चैप्टर के बारे में अपन बेसिक बातें कर रहे थे। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।